हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज मैं आपको इम्पोर्टेंट अपडेट बता रही हूँ जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होने हैं वो किस टाइप से एग्जाम्स होंगे। और एग्जाम्स जो होंगे वो प्राइवेट के जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, इंटरमीडिएट स्टूडेंट के अभी एग्जाम नहीं हो रहे हैं, उन सबके रिगार्डिंग प्राइवेट हो, डिस्टेंस हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, किस टाइप से एग्जाम होंगे ये सब मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। ये नोटिस आया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। तो द वाइस चांसलर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, जो वाइस चांसलर हैं, वीसी हैं, उन्होंने कमेटी के अप्रूव करने के बाद मतलब ये डिसाइड किया है कि यूजी, पीजी, अंडर ग्रेजुएट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, टर्मिनल सेमेस्टर, ईयर और रीअपियर स्टूडेंट के भी एग्जाम होंगे 10 सितंबर 2020 से। जो मैंने डेट शीट है वो मैंने डाल दी है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो पहला पॉइंट है एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ब्लेंडेड मोड। जो एग्जामिनेशन होंगे वो ब्लेंडेड मोड में होंगे। ब्लेंडेड मीन्स वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मिक्स होगा। सेकेंड पॉइंट इज एग्जामिनेशन ऑफ यूजी कोर्स विल बी स्टार्ट फ्रॉम 10 सितंबर 2020 एंड द एग्जामिनेशन ऑफ पीजी कोर्स स्टार्ट फ्रॉम 10 सितंबर 2020 इन व्यू ऑफ द यूजीसी नेट शेड्यूल। यूजी और पीजी कोर्सेज के जो एग्जाम्स हैं वो 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और यूनिवर्सिटी जो होगी वो एग्जाम कंडक्ट करेगी ऑल यूजी, पीजी और रीअपियर स्टूडेंट ऑफ इवन सेमेस्टर, ईयर, लेकिन उनको छोड़ के एलएलबी, बीए एलएलबी एंड बीए, बीबीए एलएलबी, उन सब के, इन तीनों को छोड़ के बाकी सब के आपके जो इवन सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके रीअपियर एग्जाम्स होंगे। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल गेट कंडक्टेड इंटरनली बाय ऑल कंसर्न चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल थ्रू ऑनलाइन मोड। और जो जितने भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे वो ऑनलाइन मोड में ही होंगे और वो इंटरनली ही आपके कंडक्ट करा दिए जाएंगे। और जो रोल नंबर होंगे स्टूडेंट के वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.kuk.ac.in पे जल्द ही अपलोड हो जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट है जिस अंडर ग्रेजुएट है या पीजी कोर्स है वो उसे डाउनलोड कर सकता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, डीडीडी। और उनके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और प्राइवेट एलिजिबल स्टूडेंट कैन डाउनलोड देयर रोल नंबर डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। और जो प्राइवेट हैं स्टूडेंट वो भी डायरेक्टली अपने रोल नंबर को वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का रोल नंबर नाम अवेलेबल लिस्ट में नहीं है, ही कैन कंडक्ट रिजल्ट ब्रांच थ्रू ईमेल। उसे ईमेल करना होगा रिजल्ट ब्रांच को, जो ये ईमेल दी है, जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, और उसे इशू करेंगे रिजल्ट ब्रांच 1 वीक बिफोर। और उस केस में जो रिजल्ट ब्रांच होगी उसे 1 वीक बिफोर एग्जामिनेशन से पहले इसका जो भी वो रोल नंबर होगा वो इशू कर देंगे। और क्वेश्चन पेपर जो होगा एज पर डेट शीट, जो डेट शीट दी गई है उसके अकॉर्डिंग होगा, वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 10 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। और उसका जो चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल जो हैं आल्सो, और उनको भी आपके जो प्रिंसिपल, चेयरपर्सन, डायरेक्टर हैं उनको भी ईमेल के थ्रू भेज दिया जाएगा। और द चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन विल सेंड द क्वेश्चन पेपर टू द कंसर्न स्टूडेंट। और फिर जो आपके प्रिंसिपल, डायरेक्टर जो भी हैं हायर अथॉरिटी, वो उस पेपर को आपके पास सेंड कर देंगे। कंसर्न डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड, ईमेल कर सकते हैं, जैसे भी उन्हें सही लगेगा वो उस टाइप से आपको पेपर दे देंगे। और डायरेक्टर, प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर डिस्टेंस विल अपलोड द क्वेश्चन पेपर इन देयर एट देयर ऑफिशियल वेबसाइट। और वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इस पेपर को डाउनलोड कर देंगे। प्राइवेट स्टूडेंट जो होंगे वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से 10 बजे ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन एंड दे विल स्कैन आंसर। जो प्राइवेट स्टूडेंट होंगे उन्हें क्वेश्चन पेपर को यूनिवर्सिटी वेबसाइट से 10 बजे जो डे ऑफ एग्जामिनेशन होगा तब ले लेना है और उसे स्कैन करके आंसर बुक को स्कैन कॉपी ईमेल कर देनी है पीडीएफ फॉर्मेट में नोडल सेंटर में, या फिर जो अपलोड करेंगे आप, ये जो सीक्रेसी ब्रांच KUK में जाएंगे तो उसमें एक नोडल सेंटर की लिस्ट आएगी, उस नोडल सेंटर की लिस्ट देखकर उसको पीडीएफ फॉर्मेट में वहां पर आपको मेल कर देना है जो भी आपका नोडल सेंटर होगा। और जो कैंडिडेट होंगे उन्हें 50% पेपर चूजिंग एनी क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। स्टूडेंट इंश्योर दैट ही हैज अटेम्प्टेड आंसर कैरिंग 50% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। जैसे अगर मान लो 200 मार्क्स का पेपर बनाया तो उसमें से 100 का ही अटेम्प्ट करना है। और टाइम अलॉटेड 3 आवर फॉर द एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग टाइम ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर टू ईमेलिंग ऑफ आंसर बुक टू द कंसर्न चेयरमैन।
पूरा टोटल टाइम जो आपका होगा वो 3 घंटे का ही होगा। पहले डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपको मेल कर देना है। और कैंडिडेट डाउनलोड क्वेश्चन पेपर एंड विल सोल्व द क्वेश्चन पेपर फॉर द रिमोट लोकेशन A4 साइज पेपर ऑन हैंड राइटिंग एंड मैक्सिमम पेज लिमिट इज 20। और उन्हें A4 साइज पे भेज देना है और मैक्सिमम पेज आपको 20 यूज करने हैं। और स्टूडेंट अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर वाइज एंड विल मार्क पेज नंबर ऑन आंसर बुक। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर ही विल फिल द फॉलोइंग डिटेल। पहला पेज होगा उस पर आपने ये बना के पहले से ही फॉर्मेट रख लीजिए। यूनिवर्सिटी रोल नंबर, फिगर में, वर्ड में, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, सेमेस्टर, नेम ऑफ पेपर, कोड ऑफ पेपर, टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय द कैंडिडेट, डेट ऑफ एग्जाम एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट स्टूडेंट। Candidate will write the above information and roll number, paper code and page number at each of the sheet use। और हर एक पे आपको रोल नंबर, पेपर कोड और पेज नंबर लिख लेना है। तो एग्जाम शुरू होने से पहले ये काम आपको करके रख देना है। और ऑल द प्रोसेस ये जो है वो 3 घंटे के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करना है। इन केस any student does not have a mobile phone or facing problem in that he will can seek help for his parent, department, institute, क्वेश्चन पेपर एज वेल एज डिपॉजिट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ द आंसर बुक। ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास नेट की प्रॉब्लम है, मोबाइल की प्रॉब्लम है, वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से कंसल्ट करें और उसके बाद उन्हें वहीं पर ही वो आपको प्रोवाइड कराएंगे और हार्ड कॉपी आंसर बुक को डिपॉजिट करने में भी वही आपकी हेल्प करेंगे। अगर एक ही दिन में 2 सब्जेक्ट का कैंडिडेट सेम डेट में आ रहा है तो कैंडिडेट को रिक्वायर करना है अटेम्प्ट बोथ द क्वेश्चन पेपर ऑन द सेम डेट विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड। दोनों को ही करना है, पहले 3 घंटे उसका देना है, फिर 3 घंटे उसका, वो आपके लिए सब मैनेजमेंट कर दिया जाएगा। और कैंडिडेट विल नॉट राइट हिज मोबाइल नंबर एक्सेप्ट पर्टिकुलर एट द पॉइंट नंबर 8 अदरवाइज अनफेयर मेल केस विल बी मेड। ओनली आपको जो 8 पॉइंट बताए गए हैं ये ऊपर, इसके अलावा यूनिवर्सिटी की शीट जो आप A4 शीट लेंगे उस पर कुछ और नहीं लिखना है। और अटेम्प्टिंग द पेपर कैंडिडेट यूज ब्लैक और ब्लू पेन ओनली। और बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर कैंडिडेट विल एंश्योर दैट ही हैज डाउनलोडेड द करेक्ट क्वेश्चन पेपर। नो कंप्लेंट फॉर अटेम्प्टिंग रॉन्ग क्वेश्चन पेपर बाय द कैंडिडेट विल बी एंटरटेन लेटर ऑन। ओके, आपको देख लेना है कि आपका जो पेपर है वही पेपर आपने डाउनलोड किया है। अगर मान लो आपने दूसरा पेपर डाउनलोड करके कर दिया तो उसके लिए फिर बाद में कंसीडर नहीं किया जाएगा। और नेसेसरी एक्शन रिगार्डिंग आगे है सेपरेट ईमेल आईडी फॉर द एग्जामिनेशन आंसर बुक विल हैव गॉट क्रिएटेड बाय द डायरेक्टर। एक आंसर बुक के लिए एक ईमेल आईडी बना दी जाएगी, उस ईमेल आईडी पे ऑफिशियल वेबसाइट पे होगी और उस पे आपको जो भी PDF फॉर्मेट होगा वो आपको सेंड करना होगा और उसके बाद में वो आपके जो भी KU की जो सेल होगी वहां पर उसे सबमिट कर देंगे। Necessary action regarding examination of LB, LLB and BA LLB of campus courses has already been taken by the Department of Law and Institute for Law as per guideline of Bar Council of India as per schedule duly approved by the Vice Chancellor। LLB के लिए पहले से ही सोच लिया गया है कि किस टाइप से कराना है और उनका उसके हिसाब से एग्जामिनेशन होगा। Chairperson Director Principal will ensure that evaluation of the answer book is done by distributing the same equally among the teachers। It will also ensure that work of evaluation will got completed within 5 days from the conduct of trial। It means ये और भी अच्छी बात है कि ये जो आपके एग्जाम होंगे वो चेक जो होंगे वो आपके इट मीन्स कॉलेज में ही होंगे ताकि वो चेक करके इवेल्युएट करके आपका भेजेंगे। और चेयरपर्सन प्रिंसिपल विल इंश्योर आंसर बुक आर प्रिजर्व्ड इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और वहीं पर ही उन्हें प्रिजर्व करके रखनी है 6 मंथ जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता। और इवेल्युएशन ऑफ आंसर क्वेश्चन वाइज मार्क ऑफ द स्टूडेंट एंड विल डिपॉजिट द रिकॉर्ड ऑफ द मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी पोर्टल अकॉर्डिंगली। और उसके बाद आपके थोड़े दिन में आपके मार्क्स जो हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे। और हार्ड कॉपी ऑफ अवार्ड लिस्ट ड्यूली साइंड बाय द इवेल्युएटर एंड कंटरसाइंड बाय द चेयरपर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट विल बी सबमिटेड इन द सेक्रेटरी ब्रांच और उसे सेक्रेटरी ब्रांच में सबमिट कर दिया जाएगा। और कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट ही हैज पुट हिज सिग्नेचर ऑन इन पेज ऑफ द आंसर शीट यूज बाय हिम। हर पे आंसर शीट पे उसे सिग्नेचर करने हैं और विदाउट सिग्नेचर उसे इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। Keeping in the view of the financial situation arising particularly due to COVID-19, account of all type of examination duty including question paper setting, conduct and evaluation for regular refill may not be paid to the staff as these examination will be conducted in working day and all examination duty has been made mandatory by higher education। उनको पैसा नहीं दिया जाएगा इसके बारे में।
A student who want to apply for re-evaluation will apply within the prescribed time and answer book of those student will be demanded accordingly. पहले ही आपको अगर re-evaluation कराना है तो पहले से ही उन्हें अप्लाई करना होगा. Chairperson, Director, Principal while conducting the examination will ensure that the SOP issued by the Government of India, ये जो है ये सब Government of India के रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग हो रहा है. अब ये फॉर्मेट दे रखा है, देखिए ये फॉर शीट आपको देना है तो इसमें देखिए पहले आपको पहले पेज पे ये सब लिखना है. ये फॉर्मेट है और 20 मैक्सिमम शीट पे करनी है और देखिए हर एक पेज के नीचे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिख के वहां पर साइन करना है. तो इस टाइप से ये फॉर्मेट है. बाकी आप अपने इंस्टीट्यूट से जब आप विजिट करें या उनसे कॉल करें वो आपको एग्जैक्ट बता देंगे कि वो प्रोवाइड करेंगे किस टाइप से एग्जामिनेशन होंगे. तो ये है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. आई विल हेल्प यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.